हे राम कृष्ण हरी बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 86वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने संपत्ति और विपत्ति का स्वरूप बताया है। देखताची मान सुखी होय मन, अपमानी प्राण जाऊ सके, होता सर्व सुख थोर मानी हरिक, पलभरी दुःख सोसवेना, इंद्रियाची संपत्ती लाभ मानी चित्ती, शोषिता विपत्ती एकलाची, दुःख सुख दोन्ही जेते हरपती, गणेशनाथ प्राप्ती सद्गुरु पाई। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें ये संपत्ति और विपत्ति का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, क्योंकि जब एक सर्वसामान्य व्यक्ति या हर कोई, क्योंकि साधु संत भी कभी तो सर्वसामान्य व्यक्ति थे, वो पैदा से ही साधु संत नहीं थे। उन्होंने वो साधना की, जैसा कलेक्टर होने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वैसे संत साधु महात्मा भी हमारे जैसे ही थे। उन्होंने कुछ साधना की और उस साधना से जाके वो साधु संत बने। तो जब हम वो शुरू के अवस्था में रहते हैं, सर्वसामान्य व्यक्ति रहते हैं, तब कोई भी कार्य करते समय हम अंतःकरण में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा इनकी अपेक्षा रख के वो कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखताची मान सुखी हो या मन। अगर किसी ने हमें कहा कि भैया तुम तो बहुत ही ग्रेट हो यार, क्या काम करते हो, वाह वाह वाह, अगर ऐसा हमें किसी ने बोल दिया तो वो काम हम प्यार से करेंगे। बोले तो हमें लगेगा कि कोई तो मुझे कंसीडर कर रहा है, मेरे काम का कोई तो दखल ले रहा है, और उसके कारण वो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो काम करने में। उसी जगह अगर किसी ने कहा अरे तुझे तो कुछ करने के लिए नहीं आता, ऐसा कोई करता है क्या, तब हम दुखी हो जाएंगे। बोले तो हम कहीं तो उस काम के प्रति जो लगन है, मतलब वो काम का जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें रहना है। मतलब हमें सोचना है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ या दिल से नहीं कर रहा हूँ। परंतु हम वो करने के जगह हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि उन्होंने मुझे मेरे काम का गौरव करे और मुझे पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान दे। वैसे ही ज्ञान के बारे में भी है। जब हम ज्ञानार्जन करते हैं तब उस ज्ञान से हमारा उन्नति हो, यानी कि कुछ तो नया सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे एक आत्मा मतलब मेरा आत्मा जागृत हो रहा है, या कुछ तो मेरे अंतःकरण में कुछ बदल हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं उस ज्ञान से। तो अगर ऐसा समझ के हम उस ज्ञान का अर्जन करेंगे तो सही है। पर उसी के जगह अगर वो ज्ञान पाके मुझे क्या प्राप्त होगा यह अपेक्षा रखकर हम उस ज्ञान के पीछे भागेंगे तो ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होगा। बोले तो जो ज्ञान लेके मुझे कुछ पद मिलेगा क्या, मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, कितना सैलरी मिलेगा, ऐसा समझ के अगर उस ज्ञान का अर्जन करके तो हम उस देह संबंधी भौतिक जिंदगी जिएंगे और भौतिक चीज़ें इकट्ठा करके मर जाएंगे। परंतु जिस वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान लेने से अगर हमारे अंतःकरण में आत्मिक सुख की उन्नति होती है तो वो सही है। बोले तो बाह्य जगत से जो जो अपेक्षित है उससे कंसीडर जो भी कुछ हम करते हैं वो दुख का कारण है। जहाँ पे ये अपेक्षाएं खुंटित होती है वहाँ से आत्म सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि देखता चिमान सुखी हो ये मन। दुनिया बहुत बिजी है, हर वक्त आपकी स्तुति करने में ही उनको इंटरेस्ट नहीं है। आज जो लोग आपकी स्तुति करेंगे, आज लोग जो आपको मान सम्मान देंगे, हो सकता है 5 सालों के बाद वो आपको ना दे। क्यों दे? क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है। 5 सालों के बाद आप अगर इलेक्शन में हार गए तो कौन आपको मान सम्मान देगा? नहीं देगा। उस पद का वो मान सम्मान है। अगर आप आमदार नहीं रहेंगे, आप खासदार नहीं रहेंगे तो आपको कौन मान देगा? नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि देखताची मान सुखी होए मन। जब तक वो पद है तब तक आपको मान है और उसी के कारण आपको सुख प्राप्त होता है। पण अपमानी प्राण जाऊ सके। परंतु 5 साल के बाद जब लोग आपको मान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तब ऐसा लगता है यार मैं मतलब क्या ज़िंदगी है मेरा। तब हम बहुत दिन मतलब दिल से उदास होते हैं।
एक समय था मेरे आजू-बाजू में 10-10 लोग रहते थे। मुझे टाइम नहीं था उनको, लोगों को टाइम देने के लिए, इतना मैं बिज़ी था। और आज एक है कि मेरे पास कोई मिलने के लिए भी नहीं आता। मैं कैसा हूँ ये कोई पूछता भी नहीं। हर किसी की ज़िंदगी में वो अवस्था आती है। तारुण्य में तो हम अलग अलग तरह के काम करने के कारण अलग अलग लोगों से संपर्क में रहते हैं, पर वृद्धाप काल में जब हम पूरे कामों से निवृत्त हो जाते हैं, तब हमारे पास कोई नहीं रहता, ना कोई हमें पूछता है। हमारे बच्चे, जिनके लिए हमने पूरा ज़िंदगी कष्ट किया, वो बच्चे भी हमें पूछते नहीं कि बाबा ये करना योग्य है या अयोग्य है। उनको वो कहते हैं कि ये बूढ़ा है, इसको क्या समझ में आता है, नया टेक्नोलॉजी, नया युग है, ऐसा वैसा बड़े ज्ञानों की बातें करते हैं वो बच्चे ही, खुद हमारे बच्चे। लोगों का तो छोड़ो, दुनिया का तो छोड़ दो। इसलिए थोड़ा खुद को समय अभी दे दो। अगर ये आत्मिक साधना, ये परमार्थिक साधना करने का सच्चा वे अगर कौन सा है, तो ये तारुण्य अवस्था है। वैसे तो बालपन से ही हमें परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप जानने को प्रयास करना है, पर बाल्यावस्था में हम कहीं तो आदमियानी रहते हैं। हमें सच्चा ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान कौन सा है, झूठा कौन सा है, दिखावा क्या है, सच क्या है, ये जानने का उतना विवेक नहीं रहता। तो जिस समय हमारे अंतःकरण में वो विवेक जागृत होता है, उस समय से हमें इस प्रभु का चिंतन करना जरूरी है। आगे कहते हैं कि होता सर्व सुख थोर मानिहारिक। जब जब ये सुख प्राप्त होता है, तब तब हमारे अंतःकरण में आनंद की लहरें उठती है। मेरे कबीर महाराज जी बहुत अच्छा कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। तो ऐसे अगर ये सुख का समय है, अगर उस समय हम इस परमेश्वर परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो दुख नाम की चीज़ ही हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। परंतु हम उसके विपरीत करते हैं। हम क्या करते हैं, सुख में इस भगवान को भूल जाते हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना फैमिली, जो चीज़ों में मुझे सुख प्राप्त होता है वो चीज़ में हम आसक्त बन के रहते हैं। जैसे वो चीज़ें दूर हो जाती है, जैसे ये बच्चे दूर हो जाते हैं, तो इस वैसे ही हमें लगता है कि मेरा कोई भी नहीं। तब हम इस परमेश्वर परमात्मा को बोलते हैं कि हे दाता, है परमेश्वर। तब कैसे वो सुनेगा? मतलब दुख में तो उसको याद किया, सुख में ना किया, या ये कहाँ सा रूल हो गया? तो इसलिए कहते हैं कि सुख में याद करो, पल भरी दुख का सो सवेना। और जब ऐसा दुख आता है, तब एक पल के लिए भी हम खुद को सह नहीं पाते। तब हमें लगता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, ऐसा बोल के हम उनको बुलाते हैं। परंतु वो भी, उसको भी पता है कि तुमने जब सुख था, जब सुख चैन की ज़िंदगी कटा रहे थे, तब मुझे कितना याद किया तूने। उनको भी पता है। और वो दुख तो आप ही को भोगना है। इसलिए एक मराठी में सॉन्ग भी है कि जाचे जैसे कर्म तैसे फल देतो रे ईश्वर। और जो जो ये कर्म देह करता है, अंत में वो आत्मा उस अनुरूप भोगता है। तो इसलिए कुछ भी कर्म करने से पहले, किसी का निंदा, किसी को तिरस्कार करने से पहले थोड़ा सोचिए कि जैसा हमारा मन है, जैसे हमें अपेक्षाएं है, वैसे ही सामने वाले की भी अपेक्षाएं है, वैसा ही मन सामने वाले के भी अंतःकरण में है। तो थोड़ा समझ के किसी की भी निंदा, मतलब तिरस्कार, द्वेष करना छोड़ दीजिए, और प्रेम, दया, क्षमा, इन भावनाओं को अंतःकरण में रखिए। इंद्रियाची संपत्ति लाभ मानी चित्ती। आगे कहते हैं कि ये इंद्रिया जो है, वो ये जो संपत्ति जो हमने इकट्ठा की, उनके भोग लेने में धन्यता मानती है। यानी कि आँखों को देखने के लिए कुछ तो अच्छा चाहिए, इसलिए टीवी ले लिया। कानों को सुनने के लिए कुछ होम थिएटर, ऐसी चीज़ें, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो ले लिया। बोले तो जो जो इंद्रियाँ चाहती है, खाने के लिए कुछ चाहिए, वो खा लिया। बोले तो ऐसा हम जिंदगी कटा रहे हैं, लाभ मानी चित्ती, और उसी में हम खुद को लाभान्वित मानते हैं। बोले तो मेरे पास एक बंगला है, एक गाड़ी है, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। और शोषिता विपत्ति एकलाची, जैसे ही आर्तक्विक हो जाता है या नदी को बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बह जाता है, तब हम बोलते हैं यार एक क्षण में जितना मैंने ज़िंदगी भर कमाया पूरा चला गया, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। तब हम दुखी हो जाते हैं। बोलो तो संपत्ति कमाने में पूरा ज़िंदगी खर्च किया, और एक कार एक्सीडेंट हो गया और मर गए, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लेके गए? आए थे खाली हाथ, जाओगे खाली हाथ। तो क्या किया हमने, क्या किया?
अगर करना क्या है इस नरदेह को आके, तो यह आत्मस्वरूप जानने का प्रयास करो। जब हम यह आंतरिक स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे, वही जिंदगी का अंतिम उद्दिष्ट है, उसी से हमें आत्मसुख की प्राप्ति होगी। दुख सुख दोनी जेते हरपति, गणेशनाथ प्राप्ति सद्गुरु पाए। और ऐसा आत्मसुख प्राप्त होने से ही मेरे कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू इस समाधान अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तो तेरे ऊपर निंदा स्तुति दुख सुख जय पराजय ये कोई भी परिणाम नहीं कर पाएगा। तू सच्चिदानंद अवस्था में रह जाएगा। तुझे कुछ भी इन सुख दुख से लेना देना नहीं। गणेशनाथ प्राप्ति सद्गुरु पाई। अगर ये तुझे प्राप्त करना है हे अर्जुन, तो तुझे समर्पण करना पड़ेगा मेरे प्रति। तो ऐसा अगर हम इस परमेश्वर परमात्मा के प्रति समर्पण करेंगे तो ही हमें वो आत्मसुख प्राप्त होगा और ये संपत्ति विपत्ति में भी हमारा मन स्थिर होगा। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।